आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया है और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि H2O2 जो कि होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसे बोला गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए हम निर्जल BaO2 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो कथन दिया गया है, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें ये जो कथन दिया गया है, ये कथन हमारा क्या है दोस्तों, ये कथन हमारा असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा क्या है, पूर्णतः गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह कथन हमारा किस तरह से गलत है। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा H2O2 है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हमें किसके साथ में अभिक्रिया करानी होती है, हमें अम्ल के साथ में अभिक्रिया करानी होती है। और वो भी किसकी, तो वो हम समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना होता है तो हमें अम्ल की अभिक्रिया करनी होती है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक अम्ल ले लेते हैं, जो कि हम किसके रूप में ले लेते हैं, HCl के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक अम्ल। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम इसकी अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सोडियम के ऑक्साइड के रूप में होता है, हमारा क्या होता है, N2O2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम HCl के साथ कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ, तो हमें इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लवण प्राप्त होता है, और साथ में प्राप्त होता है हमें H2O2 जो कि होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हमें सोडियम के ऑक्साइड के साथ में हम अपने HCl की अभिक्रिया कराते हैं, जो कि एक अम्ल है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। और हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, BaO2 के साथ में प्रयोग करते हैं तब। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि जब भी हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर BaO2 जो कि हमारा क्या है, बेरियम ऑक्साइड के रूप में है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारा यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो जब दोस्तों हम इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें ये अभिक्रिया क्या देखने को मिलती है, ये अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है। ठीक है, इस मंद गति से होने के कारण इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया क्या होती है, इतनी धीमी होती है। जब भी हम अम्ल और BaO2 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया इतनी मंद गति, जिसे हम कहते हैं धीमी गति, तो जब भी ये इतनी धीमी गति से होती है कि ये अभिक्रिया संपन्न पूर्ण तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर किसी भी तरह से H2O2 प्राप्त नहीं होता है। और ये क्रिया बहुत ही धीमी गति से होने के कारण हम कह सकते हैं कि निर्जल BaO2 के साथ में जब क्रिया होती है तो हमें यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसको लेना है, हमें यहाँ पर पूछा गया है निर्जल, जिसमें जल के अणु नहीं होते हैं। ठीक है, तो निर्जल के साथ में जब BaO2 के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें H2O2 प्राप्त नहीं होता। और जब हम किसके साथ में, जल के साथ में BaO2 का उपयोग करते हैं तब हमें H2O2 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमें स्पष्ट बोला गया है कि निर्जल BaO2 के साथ में बताना था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया मंद गति से होगी। तब हमारी जो अभिक्रिया है इतनी धीमी होती है कि उस अभिक्रिया में ना तो हमें पूर्णतः उत्पाद प्राप्त होता है और ना ही यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होता है, सोडियम के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तभी हमें यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो हमें कथन दिया गया था, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।